यह जो हमारी फर्टिलाइज़र तैयार हुई है यह बहुत ही पावरफुल खाद है और इसे आप अपने किसी भी पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से ग्रैंडपा गार्डन में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों देखिए, आप खाद के लिए परेशान होते हैं जबकि आपके गार्डन में ही खाद का पूरा जुगाड़ है। गार्डन में ही और गार्डन की चीज़ से फ्री में हम आपको फर्टिलाइज़र बनाने का जुगाड़ बताएंगे। देखिए, वही खाद अपने गार्डन में हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे सारे पौधे एकदम से हरे भरे होते हैं। घर की बनी हुई खाद का इस्तेमाल करके ये देखिए मेरे नींबू के फल कितने बड़े बड़े साइज़ के फल हैं। ऐसे ही देखिए, आप जहाँ देखेंगे मेरे नींबू के पौधे में कम से कम ऊपर से नीचे तक हज़ारों फल लगे हैं खाद से। अब देखिए, मेरा आम का पेड़, मल्लिका आम का पेड़ है, ज़मीन में लगा है, 5 साल का पौधा है। इसकी हाइट देखिए, ये कम से कम 15 फीट ऊंचा हो चुका है। मेरे गार्डन के सारे पौधे घर की खाद इस्तेमाल करके एकदम से हरे भरे होते हैं। दोस्तों देखिए, कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। दोस्तों देखिए, आज जो हम आपको खाद बनाने की विधि बताएंगे, इसमें आपको कोई भी चीज़ बाहर से नहीं खरीदना है। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे अपने गार्डन की हरी पत्तियां। अब आप यह जानेंगे कि हरी पत्तियों को इस्तेमाल करके कैसे खाद तैयार करते हैं, कितना दिन का समय लगता है, इसका प्रोसेस क्या है, इससे हमारे पेड़ पौधों को क्या फायदे हैं। दोस्तों, इस वीडियो का टाइटल होगा घर में बनाएं ताकतवर लिक्विड फर्टिलाइजर। अब देखिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप हरी पत्ती का इस्तेमाल आपको करना है। आप किसी भी पौधे की हरी पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कड़ी पत्तियों को इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हम 10 दिन तक फर्मेंट करेंगे तो फर्मेंटेशन में कड़ी पत्तियां नहीं कर पाएंगी। करिए मुलायम पत्तियां लेने का। दोस्तों देखिए, जो सबसे पहली चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, ये देखिए एलोवेरा की पत्तियाँ। ये देखिए मेरे एलोवेरा की मोटी मोटी पत्तियाँ हैं और ये हमने कम से कम 1 किलोग्राम पत्तियाँ लिया है। सबसे पहला काम होता है कि पत्तियाँ हम कौन कौन सी लें जो सुविधाजनक हो। एलोवेरा ये हमने लिया है, ये आम की पत्ती, ये नीम की पत्तियाँ, ये देखिए हमने लिया है नीम की पत्तियाँ, ये कढ़ी पत्ता की पत्तियाँ। केवल हम थोड़ा सा आपको नमूना दिखा रहे हैं, हम अलग से ढेर सारी पत्तियाँ रखे हैं। ये खरपतवार होता है, इसको बोलते हैं कुकुरौधा। ये कुकुरौधा की पत्ती बहुत अच्छा काम करती है। देख सकते हैं भिंडी की पत्तियां, ये हमने कुछ पत्तियां भिंडी के लिए ली है। बराबर अपने गार्डन में प्रूनिंग करना पड़ता है, छटाई करना पड़ता है। पत्तियां निकलती रहती हैं, जब पत्तियां निकलती हैं उन्हें वेस्टेज में मत फेंकिए, उन पत्तियों का इस्तेमाल करिए पावरफुल फर्टिलाइजर बनाने में। हमने लिया है गुड़हल की पत्तियां। आप आगे देखिए पत्थर चट्टा की पत्तियां, पत्थर चट्टा ये पथरी के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इनकी पथरी का प्रॉपर इलाज है। ये देखिए हमने लिया है ये सब अमरूद की पत्तियां। इन पत्तियों में से प्लस या माइनस कर सकते हैं, आपके पास जो अवेलेबल हो उन पत्तियों को इस्तेमाल करिए। तो देखिए ये कड़ी पत्ता की पत्तियां, मैं पहले भी आपको कड़ी पत्ता दिखाया था। दोस्तों देखिए, ये कड़ी पत्ता की इतनी ढेर सारी पत्तियां ये हमने रखा है यहाँ पे अपना फर्टिलाइजर बनाने के लिए। ये कड़ी पत्ता की पत्तियां हैं और नीम की पत्तियां हैं। जितना ज़्यादा पत्तियां इकट्ठा करेंगे उतना ही अच्छा है। यह देखिए नेनुआ, लौकी, कोहड़ा, कद्दू, जो भी आपकी लता वर्गीय सब्जियां हैं उनकी पत्तियों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए पत्तियां, डाइफेनबाचिया की पत्तियां, ये सब मुलायम पत्तियां होती हैं, जल्दी गल जाती हैं और इनका फर्टिलाइजर बहुत आसानी से तैयार होता है। कि हम इस्तेमाल करते हैं केला की पत्तियां। ये भी पत्तियां हमारे केला के पौधे की प्रूनिंग से निकली हैं। एक चीज़ ये जानिए कि आप अपने किसी पौधे को खाद बनाने के लिए खराब मत करिए। जो एक्स्ट्रा पत्तियां आपके गार्डन से निकलती हैं, जो पत्तियां काटने लायक हैं, उन्हीं को काटिए। तो देखिए, यदि आपके पौधे की किसी भी पौधे की ग्रोथ रुकी हो, पौधे का विकास नहीं हो रहा हो, पौधा मरा मरा दिखाई देता हो, तो अगर आप इस फर्टिलाइजर को बनाएंगे और इस्तेमाल करेंगे, आपका मरता पौधा भी जिंदा हो सकता है। आपके पौधे में इस फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने से जान आ जाती है। दोस्तों देखिए, आप अब यह जानिए कि पत्तियों में ऐसी क्या चीज़ होती है जो कि हमारे पौधों को न्यूट्रिएंट्स प्रदान करती है। देखिए, जो सबसे पहला फायदा है पत्ती, जो भी हरी पत्तियां होती हैं, हरी पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अब चूंकि हमको मालूम है कि जो क्लोरोफिल होता है
वह हमारे पेड़ पौधों की हरियाली को बढ़ाने के लिए मदद करता है। क्लोरोफिल की वजह से हमारे पेड़ पौधे की पत्तियां एकदम हरी भरी बनती हैं। दोस्तों देखिए, दूसरा फायदा क्लोरोफिल से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नीले और लाल रंग को क्लोरोफिल आकर्षित करता है, उसे एब्जॉर्ब करता है और पौधों को उपलब्ध कराता है, जो कि हमारे पेड़ पौधे की हरियाली बढ़ाते हैं। नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इस तरह के पौधों के लिए फायदेमंद न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व होते हैं। मैग्नीशियम, क्लोरोफिल के बाद जो सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है हरी पत्तियों में, वह मात्रा मैग्नीशियम की होती है। और मैग्नीशियम भी पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में सहायक होता है और पौधे में पत्तियों के रंग को हरा करने में, पीली पत्तियों को सूखने से बचाने में, पौधे को सूखने से बचाने में मैग्नीशियम मदद करता है। इस तरह से क्लोरोफिल और मैग्नीशियम, ये दो चीज बहुत ज्यादा मात्रा में इस खाद से हमारे पौधों को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों देखिए, इसमें सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम और इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इन हरी पत्तियों में आयरन, मैग्नीज, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, इस तरह के तत्व पाए जाते हैं। क्योंकि हर पत्ती में एक बराबर तत्व नहीं होता है, किसी पत्ती में कुछ ज्यादा होता है और किसी पत्ती में कुछ कम होता है। पत्तियों को मिला के इस फर्टिलाइजर को बनाते हैं तो यह फर्टिलाइजर हमारी एकदम से ताकतवर जादुई फर्टिलाइजर तैयार होती है। हम इसको बनाने की विधि जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम एलोवेरा को, ये देखिए इस तरह से एलोवेरा को कोई कैंची ले करके ये छोटे छोटे पीस में हम काट लेते हैं। ये छोटे छोटे पूरा एलोवेरा काट लेंगे। ये पत्तियां हैं, ये जैसे कड़ी पत्ता की पत्ती है, तो ये देखिए हमने इस तरह से, आपको क्या करना है कि इसके सींग को हटा देना है। इस तरह से आपको पत्तियों को ऐसे निकाल लेना है। नीम की पत्तियों को और कड़ी पत्ता की पत्तियों को काटने की जरूरत नहीं है। इस तरह से ऐसे इनके सीख से आप अलग कर लीजिए। दोस्तों, जितनी पत्तियां हमने आपको दिखाया, सारी पत्तियों को हम महीन काटेंगे। दोस्तों, आपसे एक निवेदन, यदि आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन में नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, हाइप करिए, अन्यों को शेयर करिए। तो देखिए, मीठी नीम की पत्तियां और नीम की पत्तियां, इनको इस तरह से पत्तियां तोड़ करके हमने ले लिया। फर्मेंटेशन के लिए हम एक मिट्टी के घड़े का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास मिट्टी का घड़ा ना हो तो आप बाल्टी में कर सकते हैं, लेकिन ये मिट्टी के घड़े में फर्मेंटेशन बहुत अच्छा से होता है। किण्वन की क्रिया अच्छे से हो जाती है। इस मिट्टी के घड़े में फर्टिलाइजर बहुत अच्छी तैयार होती है। ये पत्तियां हमने सब काट करके मिक्स कर लिया। ये देखिए, कुछ भिंडी की पत्तियां हैं, इन्हें इस तरह से ये काट लेते हैं। ये इस तरह से आप देख लीजिए। और डालेंगे ये केले के छिलके। केले के छिलके में पोटेशियम की मात्रा 40% से ज़्यादा होती है, तो इसका आप ज़रूर उपयोग करें। इससे आपका पौधा ग्रोथ भी ज़्यादा करेगा और फल फूल ज़्यादा संख्या में आते हैं। फल फूल की साइज अच्छी होती है। ये केले का छिलका, इसे भी थोड़ा छोटा कर लेंगे। तो इस तरह से इसमें हमने एलोवेरा भी डाल दिया। ऊपर नीचे करके इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। घड़े में भरेंगे। इस तरह देखिए, घड़े के अंदर हम भरते हैं। सारी पत्तियों को आपके अंदर दबा दबा के भर देना है। ये सारी पत्तियां इसमें घड़े के अंदर डाल करके एकदम से दबा देते हैं। अब हम इस तरह से घड़े में भर देते हैं ये पानी। जितना पानी हटेगा, इसमें हम पानी पूरा भर देंगे, खाली रखेंगे। ये देखिए, हमने पूरे घड़े को पानी से भर दिया। इसके फर्मेंटेशन के लिए, किण्वन के लिए इसमें डालना होता है गुड़। और ये देखिए, जो हमारी पत्तियां थी, हमारी पत्तियों का वजन कम से कम 5 किलोग्राम के आसपास था, तो इसमें हमको डालना होगा 20 ग्राम गुड़। अब ये देखिए, इस लिक्विड गुड़ है जागरी, ये देखिए 20 ग्राम गुड़ की मात्रा हम इस तरह से अपने इस घड़े के अंदर डाल देंगे। क्योंकि गुड़ में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और पत्तियों में भी इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। तो यह इनकी संख्या को गुड़ बहुत जल्दी डेवलप करेगा और फर्मेंटेशन जल्दी होगा। इसमें दोस्तों देखिए, एक दो चीज़ और डालते हैं। रखे हैं सरसों की खली, और ये देखिए सरसों के खली के करीब 50 ग्राम की मात्रा
हमें इस तरह से डाल देते हैं घड़े में। फर्टिलाइजर की पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इस फर्टिलाइजर की पावर को भी कई गुना ज़्यादा बढ़ाना है। देखिए हमें 1 चम्मच सफ़ेद पाउडर, अब इसको जानिए क्या है। यह है चूना, और चूना में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, कीटाणुनाशक भी होता है। तो 1 चम्मच हम ये चूना डालेंगे। यह एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल है। ये देखिए इस तरह से 1 चम्मच चूना हम इस घड़े में डाल देते हैं। और डालना है ये हल्दी पाउडर। ये हल्दी पाउडर गोल्डी का पैकेट है। इसमें हम अंदाज से ये देखिए हल्दी पाउडर के 5 ग्राम की मात्रा को यहाँ पे डाल दिए। कोई सूती कपड़ा लेकर के इसके मुंह को हमको अच्छी तरह से बांध देना है। आपको बरसात में नहीं रखना है, सूखे स्थान पे रखना है और छाया में रखना है। यार फर्मेंट होकर के 10 दिन में तैयार होती है। 10 दिन में सारी पत्तियां गल जाती हैं और पत्तियों के सारे पोषक तत्व लिक्विड में, पानी में आ जाते हैं। 10 दिन के बाद फिर मिलते हैं। 10 दिन का समय बीत गया और हमारी जो खाद है, लिक्विड फर्टिलाइजर बन के तैयार है, हो चुका है। अब क्या करेंगे, ये देखिए जो कपड़े से बांधे थे इसे इस तरह से खोल देते हैं। दोस्तों देखिए उठाने में ये इसका ढक्कन हमसे अभी टूट गया। किए हैं अच्छी तरह से इसका फर्मेंटेशन हो चुका है। अब हमें करना होगा, इसे छानेंगे। एक हमने छन्नी ले लिया है। इस छन्नी से ये देखिए इस तरह से हम इसे इस तरह से छान लेते हैं। इसमें जितना भी लिक्विड तैयार हुआ है इसे हम छान करके ये बाहर निकाल लेंगे। इसमें है 5 दिन के बाद फिर से इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद इसमें जो हमने पत्तियां डाला था उसे अपने कंपोस्ट बिन में डाल करके सूखा कंपोस्ट तैयार कर लेंगे। यह जो हमारी फर्टिलाइज़र तैयार हुई है यह बहुत ही पावरफुल खाद है और इसे आप अपने किसी भी पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका समझ लीजिए। अब ये देखिए हमने यहाँ पे लिया है करीब 200 ml इस फर्टिलाइज़र को, और इसका हम 4 गुना पानी मिलाते हैं। देखिए इस तरह से इसे हम 1 लीटर कर लेंगे और इसे अपने हम किसी भी पौधे में, नींबू का पौधा हो, आम का पौधा हो, आंवला का पौधा हो, गेंदा का पौधा हो, गुलाब का पौधा हो, बैगन, कोई भी पौधे हो, सेकुलेंट प्लांट हो, हर प्लांट में गमले की साइज़ के हिसाब से, गमला अगर 10-12 इंच का है तो आधा लीटर डालेंगे, गमला 15 इंच से बड़ा है तो 1 लीटर डालेंगे। तो ये हम अपने सारे पौधों में इस्तेमाल करेंगे। यह हमारी फर्टिलाइज़र जो हमने 5 किलोग्राम पत्तियां लिया था यह 50 लीटर तैयार होगी। ये देखिए 10 लीटर के करीब ये तैयार फर्टिलाइज़र आपको दिखाई दे रही थी। डाइल्यूट होगी और कम से कम अगर आधा लीटर डालेंगे तो 100 पौधों के लिए पर्याप्त है। खाद को आप महीने में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह या शाम में इस्तेमाल करिए, पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए। ये बगल में ही मेरे भिंडी के पौधे हैं। देखिए ये पौधा गमले में है, यहीं बगल में पौधा ज़मीन में लगाए हैं। इनकी हरियाली देखिए, और ये देखिए इसमें फूल भी बनने वाले हैं। भिंडी भी बहुत जल्दी बनेगी। दोस्तों देखिए ये एकदम फ्री की खाद है, आप घर में बना सकते हैं। कोई आपका खर्चा नहीं लगता है, केवल गार्डन का वेस्टेज, गार्डन की पत्तियाँ जब आप प्रूनिंग करते हैं, आप तमाम पौधों की पत्तियाँ काटते हैं, आपके पास जो भी पत्तियाँ अवेलेबल हैं किसी भी पत्ती का इस्तेमाल करिए। पत्तियों का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसी पत्ती को इस्तेमाल करना है। तो एक बार इस फर्टिलाइज़र को बनाइए, इस्तेमाल करिए, फिर विश्वास करिए। तो खर्चा जीरो, बगीचा हीरो। आगे आपसे निवेदन, आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। आगे फिर किसी अच्छे वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।